नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से एक तो बोर्ड में आता है 6 नंबर का क्वेश्चन, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहती है, और कंपटीशन में मतलब 6 मार्क्स का तो एक क्वेश्चन आता है, बाकी और भी आते हैं। एटलीस्ट यहां से आप समझ लो कि 8 to 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, सिर्फ इसी से। वेक्टर्स तो अलग छोड़ लो, वेक्टर से आपका 4 नंबर के आएंगे क्वेश्चंस, जो अभी पढ़ लिया हमने, वहां से 4 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का, यहां से समझ लो 14 मार्क्स इज टोटल, ठीक है। और बहुत ही मतलब मुफ्त के मार्क्स होते हैं बेसिकली। यहां से ज्यादा परसेंटेज है, 3D से ज्यादा परसेंटेज है एज कंपेयर टू वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन बेसिक वेक्टर्स होता है तभी आपको 3D समझ में आ सकती है, जब आपको STP समझ में आया हुआ है, STP का यूज होगा अभी यहाँ पे 3D में, ठीक है। और आपको डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होता है एक्सटेंसिवली, ये सब चीजें होती है। VTP का तो खैर कोई यूज नहीं है यहाँ पे भी। अच्छा, फिर जो है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन में इसके बगैर क्वेश्चंस नहीं बनते, मतलब 3D के बगैर। 3D से ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, फिर स्फेयर पढ़ेंगे हम, एक एक्स्ट्रा चीज होती है स्फेयर। NDA में क्वेश्चन आता है स्फेयर से, हर साल आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है सबसे पहली चीज है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोस जो है, अच्छा हम लोगों ने वेक्टर्स में भी पढ़े ये, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा वेक्टर्स को पूरा सॉल्व करते वक्त इनका ज्यादा यूज कुछ हुआ नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत था। बट यहां पर जो है, यहां पर अब बहुत ज्यादा यूज होता है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस का। इंट्रोडक्शन इसका वेक्टर्स में हो चुका था, ठीक है। देखो भाई क्या होता है, अगर हमारे पास, अब यहां पर आपने अपना दिमाग 3D में ही रखना, मतलब 2D डायग्राम जो भी बनेंगे वो 2D में होंगे, बट जो भी वेक्टर्स होंगे, कुछ भी होगा वो 3D में होगा। मान लो ये XYZ एक्सिस है और हमने यहां से कोई एक वेक्टर बनाया, ये 3D में है, वेक्टर OP। वो अगर X एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, दैट इज अल्फा, Y एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाता है, 3D में सोचना है ना, दैट इज डिनोटेड बाय बीटा, और Z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है दैट इज डिनोटेड बाय गामा। तो ये जो अल्फा बीटा गामा होते हैं, जो कोई भी वेक्टर हो गया या कोई भी लाइन हो गई, ठीक है, या फिर कोई प्लेन हो गया आगे चल के, अच्छा प्लेन में चलो थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है, ठीक है। लाइन या वेक्टर अगर हो गया हमारे पास, वो अगर अल्फा बीटा गामा एंगल्स बना रहे हैं XY और Z एक्सिस के साथ, तो इसका मतलब है ये जो 3 एंगल्स होते हैं, दीज 3 एंगल्स आर कॉल्ड एज द डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। तो लिखो, थोड़ा सा लिख लो जरा, द एंगल्स अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा made by a line with the angles alpha comma beta comma gamma made by a line with positive x comma y comma z axis, made by a line with positive x comma y comma z axis respectively are called as direction angles. Are called as direction angles and their cosines cos alpha comma cos beta comma cos gamma, इन तीनों एंगल्स के cos जब हम लेते हैं, ठीक है, cos alpha cos beta cos gamma are called as direction cosines. Are called as direction cosines, ठीक है। They are denoted by L M N. डायरेक्शन कोसाइंस कैसे डिनोट करते हैं, LMN, मतलब L क्या होता है, L होता है cos अल्फा,
और m क्या होता है, m होता है cos बीटा, और n क्या होता है, n होता है cos गामा। दे आर डिनोटेड बाय LMN। फुल स्टॉप। उसके आगे लिखिए द नंबर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब कि जैसे LMN है, हमने LMN तीनों LMN डायरेक्शन कोसाइंस को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने K से मल्टीप्लाई कर दिया, तो KL, KM और KN ऐसे बन गया। तो KL को लिख लो A, KM को लिख लो B, KN को लिख लो C। तो these numbers which are proportional to direction cosines, the numbers which are proportional to direction cosines are called as direction ratios. The numbers which are proportional to direction cosines are called as direction ratios. तो दे आर कॉल्ड एज डायरेक्शन रेशियोज। तो फिर क्या है, वी कैन हैव मैनी डायरेक्शन रेशियोज। किसी भी एक लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, किसी भी एक लाइन कह लो या वेक्टर कह लो, वेक्टर की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, लाइन आगे चल के लाइन बनेगी, ठीक है। किसी भी एक लाइन का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो तो फिक्स्ड होगा, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस जो है दैट विल बी फिक्स्ड, बट डायरेक्शन रेशियोज कैन बी मैनी, क्योंकि आप किसी भी कांस्टेंट k तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे LMN तो चलो फिक्स हो गए, तो k कुछ भी हो सकता है, तो डायरेक्शन रेशियोज कैन बी मैनी, ठीक है। तो बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज हो सकते हैं। अगर हमारे पास दो लाइंस है, उनके डायरेक्शन कोसाइंस सेम है, ठीक है, दो अलग अलग लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम है तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे दूसरी लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी अगर इनके डायरेक्शन अल्फा बीटा गामा अगर सेम है दोनों के लिए, मतलब सेम एंगल्स बना रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो उनके वो पैरेलल हो जाएंगी प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम हो तो वो पैरेलल होंगी, और डायरेक्शन रेशियोज में भी हम पैरेलल की कंडीशन निकाल सकते हैं। उसमें ये होता है कि अगर वो आपस में प्रोपोर्शनल हो उसके डायरेक्शन रेशियोज तो फिर वो सेम हो जाती है, ठीक है, तो पैरेलल हो जाती है। खैर वो हम आगे चल के देखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स जो कि हमने वेक्टर में पहले ही पढ़ लिए, उसको प्रूफ करने की हमारे को जरूरत नहीं है। LMN में एक रिजल्ट ये था, L² प्लस M² प्लस N² इज इक्वल टू 1। यूज होगा ये बार बार। तो L² प्लस M² प्लस N² दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 1। चलो ठीक है, फिर है ना, इतना काफ़ी है अभी आज के लिए, कल करते हैं फिर। अभी तो फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स तो डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर ही होंगे, ठीक है ना, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के ऊपर ही होंगे, क्योंकि पहले इसको जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन और इक्वेशन ऑफ प्लेन, है ना, ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आ सकती जब तक आपको डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है फिर, ओके देन, गुड बाय, सी यू टुमारो।